प्यारे विद्यार्थियों, अज असी 10वीं का लैसन जोड़ा साइंस का तुहाडा टॉपिक है परावर्तन और अपवर्तन के बारे पढ़ांगे। वो सब तो पहला आप दसांगे कि प्रकाश प्रकाश की होंदा है, इसकी परिभाषा करांगे। इंग्लिश च आप इन्हूं कह देंगे लाइट। प्रकाश की है? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिहड़ा सानूं आले दुआले दीआं चीज़ां वेखण च मदद करता। इसकी परिभाषा बड़ी सौखी तरीके दे नाल आपां लिख सकते हैं। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, जिहड़ा सानू आले दुआले दीआं चीज़ां या वस्तां वेखण विच मदद करता है, जेकर आप इंग्लिश लिखना है तो इंग्लिश भी लिख सकते हैं। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which help us to see the objects around us, objects around us। ये परिभाषा होगी कि प्रकाश की है। सब तो पहला हमें प्रकाश बारे पता होना चाहिए। ऊर्जा का रूप है जिहड़ा सानू की है आले दुआले की चीज़ां वेखण च मदद करता है। तो प्रकाश के नाल जिहड़े दो संबंधित वर्तारे ने, जिहड़ियां दो मुख क्रियावां तुहाडे सिलेबस ने, प्रकाश का परावर्तन अते अपवर्तन। हुण असीं उन्हां दोवां बारे पढ़ांगे कि प्रकाश का परावर्तन की हुंदा है अते अपवर्तन की हुंदा है। सब तो पहला आपां पढ़ांगे प्रकाश के परावर्तन बारे। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन जिन्हों इंग्लिश कहने रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट। सब तो पहला हमें यह पता होना चाहिए कि प्रकाश का परावर्तन की हुंदा वा। सौखी परिभाषा की है कि जदों भी कोई प्रकाश की किरण या प्रकाश दी किरणां किसी वस्तु नाल टकरांदियां ने, चमकदार वस्तु के नाल जिहदे विचों आर पार ना जा सकन, उहदे नाल टकरा के की है कि वो वापस उस ही माध्यम दे विच मुड़ आंदियां, पर उन्हां दी दिशा दे विच परिवर्तन हो जाता। उन्होंने असीं कह देने प्रकाश का परावर्तन, या उन्होंने असीं कह देने रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट। यानी कि जदों प्रकाश किसी चमकदार सतह पर पैंदा तो वो वापस उस ही माध्यम दे विच मुड़ आंदा, पर वो दिशा दे विच परावर्तन हो जाता। वो दिशा जिहड़ी है वो बदल जाती है या वो अपनी दिशा तो मुड़ जाता है। उन्होंने असीं कह देने प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट। जे आप डेफिनेशन लिखनी है रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट, when light strike with polished surface, it bounces back into same medium
but its direction get changed, कि उसकी दिशा बदल जाती है। बड़े सौखे तरीके नाल आपां दस सकते हैं कि मान लो आ एक पॉलिश की सतह वा जां घर दे विच आपां देखने साडा दर्पण है ਉਹਦਾ एक बन्ना जिहड़ा वा पॉलिश कीता हुंदा ते जदों भी प्रकाश की कोई भी किरण इहदे नाल टकरांदी है तो टकरा के वो वापस उसे ही माध्यम दे विच आ जाती है, पर उसकी दिशा दे विच परिवर्तन हो जाता है। इन्हों ही कह दिंदे आ रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट या प्रकाश का परावर्तन। हुण आ जिहड़ी प्रकाश की किरण टकरांदी है इन्हों ही कह दिंदे आ इंसीडेंट रे। इंसीडेंट रे जिहड़ी टकरा के वापस आंदी है, रिफ्लैक्ट होती है रिफ्लैक्टेड रे, ते जिथे टकरांदी है उत्थों आपां कर सीधा परपेंडिकुलर खिंचने आ उसनों ही कह दिंदे आ नॉर्मल। इंसीडेंट रे, नॉर्मल ते रिफ्लैक्टेड रे, ये सारी जिहड़ी क्रिया वा ये रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट नूं दसदी है, प्रकाश के परावर्तन नूं दसदी है। इस तो बाद साडे सिलेबस दे विच जिहड़े प्रकाश के परावर्तन दे नाल संबंधित ने वो दर्पण ने कि दर्पणां दे राहीं किस तरह प्रकाश का परावर्तन होंदा है। सब तो पहला आपां दर्पणां दी किस्मां करांगे। इस तरह आपां अपने घर दे विच देखने एक दर्पण दे विच सवेरे देखने आ अपना प्रतिबिंब देखने इमेज देखने आ। इसे तरह ही जिहड़ा वो दर्पण है वो समतल दर्पण है जिहदे विच साडी शक्ल जिहड़ी है बिल्कुल जिड्डा साडा साइज है या जिन्नी दूरी ते असीं दर्पण च हुंदे आ उन्नी दूरी ते ही उहदा प्रतिबिंब बनदा है। इसे तरह दो ਵੱਖ-ਵੱਖ दर्पण है जिवें तुसीं देखिआ हैगा कि कई वारी आपां कई मैजिक शो दे विच जाने आ जां सर्कस दे विच जाने आ तो उत्थे वेखने कि कुछ दर्पण इहो ਜਿਹੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ जिन्हां दे विच कोई तस्वीरां आਉਂਦੀਆਂ बहुत ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਸੇ 'ਚ पतली कोई ਸਾਨੂੰ बहुत ਵੱਡਾ दिखाई दिंदा कोई छोटा। वो सारे दर्पण जिहड़े ने वो समतल दर्पण की बजाय जां अवतल दर्पण होणगे जां उत्तल दर्पण होणगे। ਇਹਦਾ मतलब कि ਅਸੀਂ अपने सिलेबस ਦੇ ਵਿੱਚ तीन दर्पणां बारे पढ़ना समतल दर्पण, उत्तल दर्पण ਅਤੇ अवतल दर्पण। ਤੇ किस तरह ਜਿਹੜਾ ਵਾ प्रकाश का परावर्तन है समतल दर्पण तो किस तरह ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ किस तरह का प्रतिबिंब बनता, अवतल ਦੇ ਵਿੱਚ किस तरह का बनता ਤੇ उत्तल ਦੇ ਵਿੱਚ किस तरह का बनता। सब तो पहला ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ कि ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ दर्पण ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ किस तरह कर सकते हैं कि ਕਿਹੜਾ दर्पण ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ उत्तल दर्पण है ते केड़ा दर्पण जिहड़ा अवतल दर्पण है। तो सब तो पहला हम नहीं करने आ दर्पण दियां किस्मां। दर्पण जिवें कि तुहानूं पहला दस्सिआ कि तीन तरह के हुंदे ने उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण अते समतल दर्पण। उत्तल दर्पण सब तो पहला आप शुरू कर लेने हैं दर्पण तीन तरह के होंगे ने समतल दर्पण, नंबर 2 अवतल दर्पण, नंबर 3 उत्तल दर्पण। ये जिहड़े दो दर्पण ने ये गोलाकार दर्पण भी इन्हां नूं असीं कह दिंदे आ गोलाकार दर्पण। इंग्लिश दे विच आपां समतल दर्पण प्लेन मिरर, ये जिहड़े दो स्फेरिकल मिरर ने स्फेरिकल मिरर इन्हां दी दो जिहड़ियां किस्मां ने अवतल नूं आपां कह दिंदे आ कनकेव मिरर ते जिहड़ा उत्तल दर्पण नूं असीं की कह दिंदे आ कन्वैक्स मिरर। सब तो पहला आप असीं करांगे कि समतल दर्पण या जिहड़ा प्लेन दर्पण है
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਸਮਤਲ ਦਰਪਣ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਇੱਕ P ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦਾ ਲੈ ਲਿਆ, परपेंडिकुलर एक खिंच लो, कोई भी प्रकाश की किरण मान लो ये वस्तु होगी जिन्हों आप ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। ऑब्जेक्ट के टॉप तो जी प्रकाश की किरण एक P पॉइंट से टकरा रही है, क्योंकि आप प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़े ही कि जिन्ने कोण ते टकराएगी उन्ने ही कोण ते वापस चली जाती है, उसकी दिशा के विच परावर्तन हो जाता। कि आ वाला जो कोण है उन्होंने असीं एंगल ऑफ इंसीडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन। हुण देखो इधर किसी तरह का भी कोई भी प्रतिबिंब सानूं बनता विखाई नहीं देंगे। प्रतिबिंब बनाने के लिए जिहड़ी प्रकाश की किरण सीधी जान रही टकरा के सीधी वापस आ जाएगी। इस तरह का कोई भी सानूं प्रतिबिंब इधर विखाई नहीं देन दिया। फिर आपां की करांगे कि इन्हां नूं पिछे नूं रेज नूं पिछे नूं वधावांगे, जिथे ये प्रकाश दी किरणा मिलणगियां उस बिंदु ते की बनेगा, साडा प्रतिबिंब बनेगा। इस तरह के प्रतिबिंब नूं असीं की कह दिंदे आ, आभासी प्रतिबिंब, जां आपां इहनूं कह दिंदे आ वर्चुअल इमेज जां आभासी प्रतिबिंब। इसका मतलब कि दो तरह के प्रतिबिंब होंगे ने, एक वर्चुअल इमेज होंदा जिन्हों आभासी, एक रियल इमेज होंदा। जिहड़ा समतल दर्पण है उस दे विच हमेशा किहड़ा इमेज बनदा वा, आभासी प्रतिबिंब जां इमेज बनदा है। ते लगभग जिन्ना कि साइज वस्तु का है उन्ना कि ही साइज जिहड़ा वा वो प्रतिबिंब का बनदा है। इस तो आपां फिर सैकेंडली दूसरा पॉइंट कि जिनी दूरी ते इधर है P पॉइंट तो जिनी दूरी एदी है, मान लो इनू ए बी मान लो, A डैश B डैश, जिनी दूरी ए वा लगभग उन्नी दूरी इधर होएगी। कि जिनी दूरी ते वस्तु है प्रतिबिंब भी उन्नी दूरी ते ही बनता है। इस तरह आपां अब समतल दर्पण द्वारा जिहड़े है वो जिहड़ा प्रतिबिंब बनाता है उहदे गुणां बारे लिख सकते हैं। तो सब तो पहला आपां उहदे गुणां बारे लिखांगे कि समतल दर्पण दे जिहड़ा प्रतिबिंब बनदा उहदे की करैक्टरिस्टिक्स ने, उहदे की गुण ने। पहला जिहड़ा गुण है कि समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा आभासी हुंदा है। पहला गुण, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा आभासी हुंदा है। इंग्लिश में लिख सकते हैं इमेज formed by plane mirror is always virtual. Second point, ये इमेज जिहड़ा वा वो वस्तु के आकार के बराबर होता है। ये दूसरा हो गया समतल दर्पण द्वारा
समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होता है, बराबर होता है। इंग्लिश दे विच नंबर 2 पॉइंट इमेज फॉर्म by plane mirror is always same as of object। तीसरा ते लास्ट पॉइंट कि जिनी दूरी ते प्रतिबिंब बनता है, जिनी दूरी ते वस्तु होती है उन्नी दूरी ते ही प्रतिबिंब बनता है। तीसरा प्रतिबिंब समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की दूरी अते वस्तु की दूरी समान होती है, इंग्लिश दे विच आपां इत्थे लिख दिंदे हैं the distance between object and image form is always equal, ये 3 पॉइंट ने अज के टॉपिक दे विच। बस असीं इन्ना ही करांगे कि सब तो पहला आपां रिवाइज कर लीए की कीता प्रकाश के बारे। प्रकाश की हुंदा है? प्रकाश असीं जानते हैं ऊर्जा का रूप है जिहदे नाल सानूं आले दुआले दी चीज़ां वेखण दे विच मदद मिलती है। उस तो बाद आपां कीता कि प्रकाश का परावर्तन की हुंदा वा। प्रकाश का परावर्तन की कि जदों भी प्रकाश की किरण किसी भी चमकदार सतह ते टकराती है तो टकराने तो बाद वो वापस उस ही माध्यम दे विच किसी खास दिशा दे विच मुड़ जाती है, उन्होंने असीं प्रकाश का परावर्तन कह दिंदे हैं। तो तीसरा आपां दर्पणां दे बारे कीता कि 3 प्रकार के दर्पण पढ़े, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण ते अवतल दर्पण। वैसे दर्पण 2 तरह के होंदे ने, समतल दर्पण ते गोलाकार। गोलाकार दर्पणां दी जिहड़ियां किस्मां ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਤੇ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਕਿ ਸਮਤਲ ਦਰਪਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।